आपको बता दें कि 12वीं के सीबीएसई के परीक्षा रद्द होने पर इंदौर के छात्रों को जो उनकी प्रतिक्रिया है वो मिली जुली आई है। छात्रों का कहना है कि फैसला तो सही है, लेकिन जनरल मार्किंग की वजह से प्रतिभा के साथ न्याय नहीं होगा। के एग्जाम कैंसिल हुई है तो जो बच्चे मेहनत जिन्होंने जीवन में अगर ये कुछ अनहोनी होती है बच्चे के साथ या परिवार में, तो बच्चा अपनी जो सही मार्गदर्शन है वो ले नहीं पाता। सरकार का निर्णय उचित इसलिए है क्योंकि बच्चा जो अपने यहाँ नहीं, मतलब बहुत से परिवार में ऐसा अनहोनी हुई है जो कहना ही नहीं चाहिए कि बच्चा कॉन्स्टेंट मतलब एक जैसा स्थिति में नहीं था। दूसरी बात, पढ़ाई जो करी बच्चों ने वो वर्तमान स्थिति में पढ़ाई जो होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हुई, क्योंकि ऑनलाइन को देखते हुए देखा जाए तो बच्चा ऑनलाइन ही रहता है। गलत भी हुआ है उनके साथ, क्योंकि जो ये डिसीजन लेना था थोड़ा पहले लेना था, लिया लेकिन लेट लिया। और उसके बावजूद ये भी है प्रॉब्लम कि बच्चों ने जो पढ़ाई की है ऑनलाइन, मतलब पढ़ाई तो पहली बात तो वो ठीक से कर भी नहीं पा रहे थे, और जिन लोगों ने करी है उन लोगों को भी मतलब ये सब कर दिया ऐसा। इस कारण ये हो रहा है कि जो बच्चे टैलेंटेड थे, जो वे चाहते थे कि हमको फ्यूचर में क्या करना है, 12th का मतलब बेसिक ऐसा रहता है कि भाई पूरी लाइफ डिपेंड रहती है उस पर। एक तरीके से सही भी हुआ पर गलत भी हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस में इतनी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी तो एग्जाम में इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पा रहा था, पर अब एग्जाम कैंसिल हो गई तो ये भी है कि सब रिजल्ट ऑन एवरेज बनेगा, तो आगे जाके उसके जॉब में या कहीं लगता है तो 12th का ही लगता है रिजल्ट, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। एक तरीके से अच्छा भी हुआ है पर फ्यूचर के लिए इतना अच्छा नहीं है। बच्चे मेहनत जिन्होंने नहीं करी है, जिन्होंने पूरे साल मक्कारी करी है, या तो एक उनका है फेस, और एक जो बच्चे जो कॉन्स्टेंटली मेहनत करते आए हैं, जिन्होंने तैयारी की है, उनका फेस है। तो दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों एक ही लेवल पे स्टैंड होते हैं अभी, जो कि बहुत गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों की मेहनत में बहुत फर्क है, लेकिन मार्क्स हो सकता है एक ही मिल। तो वहीं सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई है। जबलपुर के अभिभावक सरकार के फैसले का समर्थन कर रही हैं। छात्रों के अभिभावकों का कहना है कि सरकार ने तीसरी लहर को देखते हुए यह फैसला लिया है जो उचित है। तीसरी लहर में जो सरकार ने जो निर्णय लिया है कि रद्द करने का, एग्जाम रद्द करने के लिए, बहुत अच्छी बात है वो कि तीसरी तभी लहर आने वाली है, उसके लिए बच्चे सब सुरक्षित रहे। अभिभावक के तौर पे अगर मैं देखूं तो बच्चों के एग्ज़ाम नहीं होना में कहीं ना कहीं उनका भविष्य जो है वो डगमगाता है, वो अधर में लटक जाता है। अगर वो 12वीं की पढ़ाई अच्छे से नहीं करेगा तो आगे के एग्ज़ाम कैसे अच्छे से देगा। लेकिन शासन प्रशासन ने जो निर्णय लिया है वो आज के कोरोना काल को देखते लिया। हालांकि ये ये निर्णय अच्छा है ना, बच्चों के लिए, हित के लिए। कोरोना जो बीमारी चल रही है, सबसे अच्छी बात तो ये तो माता पिता के सबसे बड़ा धन या बच्चे ही होते हैं। इसका निर्णय अच्छा लिया गया है। 10वीं का आपने अगर परीक्षा निरस्त की समझ में आता है, बच्चा छोटा है। 12वीं का बच्चा छोटा नहीं, 18 साल का हो चुका है। और बच्चे जो हैं, आप जब पूरा स्कूल नहीं लग रहा है तो आप उनको दूर बैठा के ऑफलाइन एग्जाम ले सकते हैं। 12वीं सीबीएसई परीक्षा रद्द कर दी गई है। आपको बता दें कि इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं। छात्रों और टीचर्स का कहना है कि कोरोना की वजह से फैसला तो सही है, लेकिन इससे बच्चों की प्रतिभा निकल कर नहीं सामने आ पाएगी। साथ ही आपको बता दें कि सभी बच्चों को सामान्य अंक दे दिए जाएंगे। ये गलत ही हुआ है वैसे, बट क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है कोरोना की, उसके हिसाब से सरकार का बिल्कुल सही डिसीजन है। बट बच्चों के साथ नुकसान हुआ है। हमारे इंडिया में 12वीं का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, और उस रिजल्ट में अगर आप सिर्फ एवरेज देकर पास करोगे बच्चों को तो उनका फ्यूचर कैसे ठीक रहेगा। ये सोच रहा था कि कोई अल्टरनेटिव डिसीजन लेते, या 1.5 घंटे का जो पहले चल रहा था उनका कि 1.5 घंटे का स्कूल में एग्ज़ाम करा लेते, तो इससे कम से कम एक बच्चों का जो वो है वो तो निकल के आता सामने कि बच्चा सही प्रिपेयर कर रहा है कि नहीं, 12th में पढ़ाई सही करी है कि नहीं, वो तो निकल के आता है। तो मेरे हिसाब से गलत हुआ, क्योंकि जिन बच्चों ने पूरा साल प्रिपरेशन किया है उनको एक मौका मिलना चाहिए और रिजल्ट्स फेयर होने चाहिए। इस तरीके से रिजल्ट्स फेयर नहीं आएंगे, और जो बच्चे डिजर्व करते हैं उनके सही मार्क्स नहीं आएंगे, तो आगे एडमिशन्स में या फ्यूचर जॉब्स इंटरव्यूज़ के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्या कहना चाहिए सरकार से?
एक्चुअली पॉइंट ये है कि कोई भी कभी खुश नहीं होगा। अगर आप नहीं करते कैंसिल तो भी कुछ बच्चे होते हैं जो पसंद नहीं करते, और आपने किए तो भी कुछ बच्चे हैं वो पसंद नहीं कर रहे हैं। इसके एग्ज़ाम्स चूँकि 12th की जो आपका रिज़ल्ट है वो बहुत मैटर करता है। बड़े बड़े कॉलेजेस में आपका जो एडमिशन है उसमें 12th के मार्क्स आपके बहुत बड़ा एडवांटेज प्ले करते हैं। आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के अपार्ट आपको 12th की बेसिस पे काफ़ी एडवांटेज मिलता है, पर चूँकि अब वो एग्ज़ाम्स ही नहीं हो रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक अनफेयर डिसीजन इज़ फेयर इन द सेंस कि सेफ्टी मेजर्स और ऑफकोर्स सेफ्टी इज़ फर्स्ट, पर अब चूँकि एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए हैं तो गवर्नमेंट को सीबीएसई को एक बहुत अच्छी मार्किंग स्कीम प्रिपेयर करनी चाहिए। सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द होने पर रायपुर के छात्रों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। आपको बता दें कि छात्र यह तो मान रहे हैं कि कोरोना की वजह से फैसला सही है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि जनरल मार्किंग की वजह से प्रतिभा के साथ न्याय नहीं होगा और जिनकी प्रतिभाएं हैं वो दब कर रह जाएंगी। मैं ये सोचती हूँ कि सरकार ने जो किया है पेंडेमिक के नतीजे से हम देखें तो ये सही है, पर जैसे कि हम सबको पता है कि 12वीं एक शिक्षा का आखिरी पड़ाव होता है, तो हमको आगे हम इंसान एक बच्चा कैसे चुनेगा। दूसरे, क्या वो उन सभी बच्चों जो आगे पढ़ चुके हैं उनसे क्या वो प्रॉपर तरीके से कम्पीट कर पाएगा, क्या उसका मानसिक स्तर उसके जितना विकास हो पाएगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया कि सीबीएसई 12वीं की परीक्षा रद्द की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्र हित पे यह फैसला लिया है। कोरोना महामारी की तीसरी लहर और अनेक खतरों के बीच यह निर्णय सर्वोच्च है। लगता है कि 12वीं का एग्जाम। इसी के साथ फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के उस